एक पर्सन से मतलब कांटेक्ट हुआ। हम्म उसने मुझे मतलब ये बोला कि मेरे पास यूएसडीटी है। हम्म तो मैंने पूछा प्राइस क्या है, तो उसने बोला 87। हम्म तो फिर उसने बोला कि आपको चाहिए, तो मैंने बोला हाँ। फिर हम्म हम लोग का व्हाट्सएप में बहुत देर तक बात हुआ पेमेंट हम्म को लेके, कि मैं पेमेंट पहले नहीं करूँगा, नहीं आपको करना पड़ेगा ऐसा। तो फिर उसने मतलब ट्रस्ट ट्रस्ट का मतलब बात किया, अच्छा से हम्म बात किया भाई जैसा। तो फिर उसने मतलब यूपीआई आईडी मतलब भेजी, इसमें आप पेमेंट कर दीजिए, हम्म विद इन 5 मिनट्स आपको यूएसडीटी आपको हम्म आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। तो वो कहाँ मैंने से भेजेगा यूएसडीटी, किस वॉलेट में रिसीव हो जाएगा? ट्रस्ट वॉलेट में अच्छा। मुझे ट्रस्ट वॉलेट को बनाने को कहा, मैंने ट्रस्ट वॉलेट बनाया। हम्म उसके बाद उसने मेरा से एड्रेस लिया। हम्म उसके बाद उसने बोला कि आप पेमेंट कर दीजिए, मैं यूपीआई आईडी भेज रहा हूँ। हम्म तो उसके बाद आपको पेमेंट के बाद 5 मिनट्स के बाद आपको रिसीव हो जाएंगे। हम्म तो मैंने 43,500 पे किए, हम्म 500 यूएसडीटी के। हम्म तो फिर उसने थोड़ा मतलब ये समय को डिले किया, बहाना होना देने लगा, बोला कि हम्म सर मतलब मैंने बात किया तो 500 यूएसडीटी नहीं हो पाएंगे, कम से कम आपको ये 1000 यूएसडीटी लेने पड़ेंगे। तो आप जो हम्म पेमेंट किए वो मर्चेंट का अकाउंट में ऐसा मतलब रहेगा। आप हम्म 24 घंटा या कभी भी एक आध दो दिन के अंदर हम्म और 43,500 का पेमेंट करेंगे तो आपको 100,000 यूएसडीटी मिल जाएंगे। हम्म उसके बाद फिर मैंने कैसे भी मतलब अरेंज किया हम्म फंड। फिर उसके बाद फिर मैंने फिर उसने मतलब यूपीआई एक आईडी। तरीके से फ्रॉड ही कर दिया ना, कि यूएसडीटी सस्ते में देके आपको लालच में लेकर पैसे पे पैसा मांगते गया, राइट? जी, फिर मैंने सेकंड पेमेंट किया हम्म 43,500 का। हम्म फिर उसने बोला, फिर बोला कि रुकिए सर, आपको बस 5 मिनट में ऐसे बात करके होल्ड में ही मुझे व्हाट्सएप कॉल का मतलब हम्म लाइन पे ही रख के मुझे मतलब बहका रहा था, फुसला रहा था हम्म दोस्ती जैसा। क्या करेंगे आप यूएसडीटी का, क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, ऐसे वैसे प्यार हम्म मोहब्बत से बात करने लगा। हम्म फिर समय पे समय बीतते गया, अब मुझे लगा कि ये मेरे साथ धोखा दे दिया। अभी तक हम्म तो मुझे यूएसडीटी मिल जाते। तो मैंने सर फिर जिस जिस दो दो अकाउंट यूपीआई आईडी मुझे दिए थे ना, हम्म उसके दोनों के ऊपर मैंने साइबर कंप्लेन कर दिया। ठीक है। तो फिर मुझे दोनों का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला, क्योंकि हम्म मैंने दोनों पेमेंट पर्टिकुलर अलग अलग बैंक से ट्रांसफ़र किए थे, हम्म एक एचडीएफसी से और एक कैनरा बैंक से। हम्म तो मुझे दोनों को पर्सनली मतलब अलग अलग करके कंप्लेन दर्ज करना पड़ा। तो कोई अमाउंट होल्ड हुआ है? हाँ, एक अमाउंट का होल्ड हुआ है सर, एक हम्म बैंक का। ठीक है, तो फिर अभी क्या हेल्प चाहिए? तो सर मतलब ये मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब ये साइबर क्राइम की तरफ से मुझे मैसेज आया कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर कंप्लेन नंबर है इतना, उस अकाउंट का इतना अमाउंट 5,000 करके होल्ड हो चुका है, प्लीज़ काइंडली विजिट योर पुलिस स्टेशन, रिस्पेक्टिव हम्म पुलिस स्टेशन करके हम्म मैसेज आया है। अब मैं हम्म समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ क्या। अब जिस बंदे के अकाउंट में मेरे पैसे गए थे ना, उसने मुझे कांटेक्ट किया अच्छा। कि सर अम, आपने मेरा अकाउंट को होल्ड करा दिया है। हम्म तो मैंने तो यूएसडीटी आपको दे दिया था, हम्म तो आपने क्यों होल्ड कराया, ऐसा वैसा मुझे बोलने लगा। तो फिर मैंने उसको सब कुछ समझाया कि हम्म मुझसे पेमेंट लिया था एक बंदे ने, उसने बोला हम्म कि 5-10 मिनट में मुझे यूएसडीटी मिल जाएंगे। हम्म तो एट द एंड हम लोग दोनों जब बात किए तो ये समझ में आया कि वो मीडिएटर था। वो मेरे अकाउंट से पेमेंट किसी थर्ड पर्सन में मंगाया और उससे उसने यूएसडीटी ले लिया और मुझे ट्रांसफ़र नहीं नहीं किया। किया। तो उसको ये लालच दिया होगा कि भैया हम बहुत ही महंगे दामों में यूएसडीटी आपका खरीद रहे हैं, और ये बोल के उसको भी उससे भी मतलब यूएसडीटी ले लिया, और पैसे उसको दिए भी थे या नहीं दिए? पैसे मेरे अकाउंट से गए अच्छा, उसको पैसा डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब वो उन्होंने उसी के अकाउंट पे मंगवाया? अच्छा अच्छा, हाँ मतलब मैं उसने समझ ऐसा गया समझ गया। उसने ऐसा किया ना सर कि हम लोग हम्म दोनों का अकाउंट को इन्वॉल्व करके यूएसडीटी मतलब अपने पे ले कल लिया। होके आप या वो इन्वॉल्व है, बीच में उसका कोई लिंकअप ही नहीं है। अब कल होके नहीं, कुछ भी करो, वो मतलब बंदा एक तरीके से बस था, लेकिन एट द लास्ट यूएसडीटी वही ले गया, और पैसे आपने दिए उसको, बेचारा कंप्लेंट ने भी यूएसडीटी दे दिया। अब कंप्लेन उसके अकाउंट पे हुई, प्रॉब्लम उसको फेस करना होगा। अब वो बोल रहा है कि
ब्रदर मेरा तो अकाउंट लीन हो गया। अमाउंट आपने जो पेमेंट किया था उल्टा मेरे अकाउंट में वो 7-8 हज़ार थे, वो भी फ्रीज हो गए हैं। अब मैं बैंक में जा रहा हूँ तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है। साइबर क्राइम में गया तो तो बोला आपने कि कहाँ से कंप्लेन की है, किस साइबर से? सर मैं झारखंड गुमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता और हूँ। वो बंदा राजस्थान से बिलोंग करता है। कहीं का भी हो, अब तो प्रोसेस तो वही है कि आपने उसके खाते में भेजा है, फ्रॉड का मनी है। अब वो पैसे आपको वापस करे तो जाकर आप अपनी कंप्लेन विड्रॉ करें, फिर उसका अकाउंट अनफ्रीज के लिए पुलिस एनओसी भेजेगी बैंक को, तो फिर लीन या जो भी होल्ड है वो या फ्रीज है वो हटेगा। तो सर मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ना साइबर सेल नहीं है, तो नहीं, हर एक मुझे डिस्ट्रिक्ट में तो साइबर सेल होता है ना एक। नहीं नहीं, मेरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मेरे सिटी में है। अच्छा। मेरे सिटी में है, जो हमारे स्टेट के राजधानी है रांची, हम्म। उसमें साइबर सेल है जो कि मेरे सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो 65 वहाँ जाके किलोमीटर बात दूर है। कर लो ना, वो साइबर सेल स्टेट हेड होगा तो वहाँ से भी काम हो जाएगा। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अगर अपना मतलब जो भी हुआ है उसे मैं मतलब उनको बताऊंगा, नहीं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो वो मतलब क्या एक्शन लेंगे अगले बंदे से जब वो पूछेंगे कि एक्शन क्या आप। लेंगे, वो उनका काम है। हो तो एफआईआर रजिस्टर करें, जो भी पैसा होल्ड हुआ है वो आपको वापस दिलवाएं। जहाँ भी पैसे गए हैं उसको नोटिस करके उससे पूछें कि पैसा आपने क्यों लिया, किस लिए लिया। तो फिर उस बंदे से जब वो मतलब पूछताछ होगी, हम्म। इन्वेस्टिगेशन होगा, तो वो जवाब देगा कि सर मेरे अकाउंट में तो फंड आया है, पैसा आया है इनका, पर मैंने तो यूएसडीटी तो रिलीज कर यूएसडीटी दिया। दिया तो उसने आपको नहीं दिया ना, किसी और को दिया ना, तो फिर अब वो तो उसके लिए आप जिम्मेदार थोड़ी हैं। हो जाए, लालच में बिल्कुल ना पड़े। क्रिप्टो बाई सेल स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे या फिर ट्रेडिंग के नाम पे या फिर क्रिप्टो के नाम पे, गेमिंग ऐप्स के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। तो इनसे सावधान रहें, अदरवाइज़ शॉर्टकट में पैसे कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पैसा जाएगा, प्रॉब्लम आएगी। अगर आप यूएसडीटी बाई सेल कर रहे हैं, स्पेशली P2P कर रहे हैं, आपको पता नहीं है सामने वाला कौन है, क्या है, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कंपनी से करना। आप इंडिविजुअल पर्सन से कर रहे हैं, वो क्रिमिनल है, साइबर ठग है, फ्रॉस्टर है, आपको पता नहीं है। लालच के चक्कर में अगर आपने पैसे भेज दिए हैं ये सोच के कि यूएसडीटी सस्ते में मिल रहा है तो प्रॉब्लम। अगर आपने यूएसडीटी बाई कर लिया या सेल कर लिया ये सोच के कि सामने वाला एक अच्छा रेट ऑफर कर रहा है, तो जो पैसे आपको देगा वो फ्रॉड के देगा। जैसा यहाँ पे आपने सुना, समझा, जिसकी वजह से पुलिस का नोटिस आना, अकाउंट फ्रीज होना, पुलिस का घर पे आना, पूछताछ करना, क्योंकि आमतौर पे पुलिस ये मान के चलती है कि आप साइबर क्रिमिनल्स हैं। कैश में पहली बात पेमेंट ना लें, डिजिटल रुपी के थ्रू भी पेमेंट ले रहे हैं तो एट द लास्ट तो कहीं ना कहीं आप तो अकाउंट पे पैसे ले रहे हैं, कैश में डीलिंग कर रहे हैं तो पकड़े जाने का डर, सावधानी बरतें, अदरवाइज प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। अगर आप P2P कर रहे हैं, पहली बात तो जिस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। टेलीग्राम पे तो बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज़ वहाँ आपको फ्रॉड लोग मिलेंगे। बाइनेंस पे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ बैंक अकाउंट फ्रीज होना, लीन होना, पुलिस का नोटिस आना, पुलिस के चक्कर काटना, अपना पैसा भी जाएगा, यूएसडीटी भी जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। पता नहीं था, फ्रॉड हो गया है, अब यूएसडीटी चला गया, पैसे भी चले गए, फ्रीज़ हो गया, लीन हो गया, पुलिस का नोटिस आया, उसका क्या जवाब दें। बाइनेंस पे P2P कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं, बट अकाउंट फ्रीज होने का डर है, पुलिस के नोटिस का डर है, उनसे कैसे बचें, क्या क्या चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स लें। अगर आपको एक सही एडवाइस, हेल्प चाहिए जिससे आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचे, आपका जो भी मैटर है, नोटिस की कॉपी है, इशू है, व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, जिससे कि प्रॉब्लम से बच सकें, डर ना पैदा हो। अदरवाइज़ नहीं पता होगा, पुलिस डराएगी, एडवोकेट डराएंगे या कोई सेकंड थर्ड पर्सन डराएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।